हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में इसरो के किस मिशन को अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार मिला है। ठीक है, हाल ही में इसरो का किस मिशन के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण का जो 2024 जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार है वो किसने जीता है। क्या वो आदित्य L1 है, चंद्रयान 3 है या फिर गगनयान या फिर निसार। तो किसने जीता है, ये जीता है चंद्रयान 3 ने। ठीक है, जो कि इसरो का एक मिशन था अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए। ये जो 2024 का जॉन एल जैक स्विगट जूनियर पुरस्कार है किसने जीता है, ये जीता है चंद्रयान 3 ने। ठीक है, जो कि सफलतापूर्वक सक्सेसफुल रहा। अब देख लेते हैं कल के ही प्रश्नों का एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपकी जो है जहाँ पे भी थोड़ी बहुत दिक्कत हो वो क्लियर हो जाए। तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ अ ट्रैवलिंग मोंक आई मेमोरबी नामक पुस्तक लिखी है। तो किसने लिखी है, इंद्रधुम्न स्वामी ने लिखी है। हाल ही में न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है, तो वो है मेदांता जो कि है गुरुग्राम में। अमिताभ चौधरी को किस बैंक के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो कौन सा है, एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं, तो वो है जम्मू कश्मीर। जहाँ पे जितने भी अधिकारी होंगे वो सभी जो है डिजिटल हस्ताक्षर करेंगे, डिजिटल साइन करेंगे, जो कि अनिवार्य है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी क्लाइमेट क्लॉक कहाँ लगाई गई है, तो ये लगाई गई है नई दिल्ली जो कि है भारत की राजधानी। किस देश ने कर्नल एडिसन नेपियो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, तो वो है पापुआ न्यू गिनी। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है कहाँ पे, स्पेन में। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तितली नेप्टिस फिल्लारा खोजी गई है, वो कहाँ पे है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। किसे लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जो 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है, तो यह है दिया गया नोवाक जोकोविच को। हाल ही में डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है, तो वो बना है रिलायंस जियो। ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है कल के रिवीजन है जो हमने किए हैं। अब जो है बारी है आज के यानी कि 30 अप्रैल के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसकी। ठीक है, देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स का जो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो हाल ही में खबरों में था किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो हाल ही में खबरों में रहा है वो किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है। क्या वो जो है गृह मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर खान मंत्रालय। तो ये जो भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग है वो किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है, वो कर रहा संस्कृति मंत्रालय के तहत। ठीक है, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग किसके तहत काम कर रहा है, किस मंत्रालय के, तो वो है संस्कृति मंत्रालय के तहत। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लैंको ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो कहाँ की है ये बताना है। क्या ये रूस की हैं, जर्मनी की हैं, स्पेन की हैं या फिर कहाँ की हैं, कनाडा की हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये कहाँ की है, ये है स्पेन की, एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये 2 बार की अपने टाइम में 2 बार की प्रमुख चैंपियन रही हैं और लगातार कह सकते हैं या फिर ये कह सकते हैं कि 2023 से अभी तक इन्होंने कोई भी टेनिस का मैच नहीं खेला है। ठीक है, और अब जो है ये 30 साल की एज में इन्होंने शनिवार को संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। ठीक है, 2023 से अब तक इन्होंने कोई भी गेम नहीं खेला है टेनिस का। ठीक है, और ये अपने टाइम में 2 बार की जो है प्रमुख चैंपियन रही हैं। अब जो है इन्होंने शनिवार को 30 साल की एज में संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। और ये कहाँ की हैं, तो ये है स्पेन की। ठीक है, कौन है,
तो यह है टेनिस खिलाड़ी। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला बहुउद्देशीय ताप और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला बहुउद्देशीय ताप और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? क्या ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, सिक्किम में, या फिर हिमाचल प्रदेश में? ठीक है, तो भारत का जो पहला बहुउद्देशीय ताप और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो शुरू किया जा रहा है, ये कहाँ किया जा रहा है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कहाँ शुरू किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये शुरू किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो हिमाचल प्रदेश के जो झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है, ठीक है, वहाँ पे ये जो है शुरू किया जा रहा है ये प्रोजेक्ट। और इसका जो उद्घाटन है कब हुआ था? तो ये 24 अप्रैल को अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था। किसने किया था? अगर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि भारत का पहला बहुउद्देशीय ताप और ऊर्जा जो हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया और कब किया गया? तो 24 अप्रैल को किया गया है। और किसने किया है? तो जो चेयरपर्सन या फिर या कह सकते हैं कि प्रबंध निदेशक श्रीमती गीता कपूर है, उन्होंने इसका जो है उद्घाटन किया है इस प्रोजेक्ट का। ठीक है, कब किया है? 24 अप्रैल को किया है। कहाँ पे किया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कहाँ किया है? तो झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है, वहाँ पे इन्होंने इसका जो है शुभारंभ किया है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में किया जा रहा है, नीदरलैंड में, फ्रांस में, या फिर कनाडा में? तो ये कहाँ किया जा रहा है? विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन ये किया जा रहा है नीदरलैंड में। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है? हाल ही में किस देश में बाघ की एक नई प्रजाति खोजी गई है? क्या वो भारत देश है, मिस्र है, रूस है, या फिर है कौन सा? ब्राज़ील। तो ये कहाँ खोजा गया है? ये ब्राज़ील के जो घने जंगल है वहाँ पे इस प्रजाति की खोज हुई है। अगर बात करें कि प्रजाति का नाम क्या है, तो प्रजाति जो खोजी गई है वो क्लाउडेड टाइगर कैट एक प्रजाति है, जिसको लेपर्ड कार्डिनोइड्स भी कह सकते हैं, जो कि छोटी प्रजाति की है। ठीक है, ये जो बाघ की प्रजाति खोजी गई है ये जो है छोटी प्रजाति की है, जिसको क्लाउडेड टाइगर कैट कह सकते हैं, या फिर लेपर्ड्स कार्डिनोइड्स कह सकते हैं। ठीक है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है, ऐसा माना जाता है कि छोटी प्रजाति के होते हुए भी ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो ये जो प्रजाति खोजी गई है बाघ की, कहाँ खोजी गई है? तो ब्राज़ील जो है वहाँ के घने जंगलों में ये प्रजाति की खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? क्या वो ऑपरेशन इंद्रावती है, ऑपरेशन अजय है, ऑपरेशन गंगा है, या फिर ऑपरेशन करुणा है? तो जो हैती में फंसे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? वो है ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, ये जो है मिशन शुरू किया गया है। और ये क्यों शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो ऑपरेशन इंद्रावती मिशन है, इसको भारत सरकार ने जो हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश है उसमें हैती में फंसे जो भारतीय पर्सन हैं, यानी जो भारतीय लोग हैं, उनको निकालने के लिए, और साथ में जो पड़ोसी देश हैं वहाँ डोमिनिकन जो गणराज्य है वहाँ पे स्थानांतरित करने के लिए जो मिशन है ऑपरेशन इंद्रावती ये चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन इंद्रावती किस लिए चलाया जा रहा है? जो हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश है वहाँ पे कुछ हैती जो देश है, यानी कैरेबियाई जो देश है, कैरेबियाई देश है, वहाँ हैती में फंसे कुछ भारतीय हैं, उनको वहाँ से निकालने के लिए, और साथ में जो वहाँ का पड़ोसी देश है डोमिनिकन, वहाँ पे उनको स्थानांतरित करने के लिए ये जो ऑपरेशन इंद्रावती है ये चलाया जा रहा है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि हाल ही में
जो हैती में फंसे भारतीय हैं उनको निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जा रहा है, तो वो है ऑपरेशन इंद्रावती। इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या वो प्रज्ञा मिश्रा हैं, गीता गोपीनाथ हैं, अंशुला कांत हैं, या फिर गीता संभरवाल हैं? तो वो कौन है? वो है गीता संभरवाल। ठीक है, जिनको इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के जो स्थानीय समन्वयक होते हैं उसके रूप में इनको नियुक्त किया गया है, गीता संभरवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चे में रहा काबर ताल कहाँ पर स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा काबर ताल कहाँ पर स्थित है? क्या ये मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, उत्तराखंड में है, या फिर उड़ीसा में है? तो ये जो काबर ताल चर्चा में है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो ये है बिहार में। अब एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है या फिर दूसरा ऑप्शन आपको देखने को मिल सकता है, तो बिहार के किस जिले में है, तो यह है बेगूसराय जिले में। बिहार के बेगूसराय जिले में ये स्थित है। ठीक है, कई बार आपको हो सकता है बेगूसराय ऑप्शन देखने को मिल जाए, तो बेगूसराय भी आपका सही होगा। और किस राज्य में है, तो बिहार में। किस जिले में है, तो ये बेगूसराय जिले में है जो कि बिहार में है। ठीक है, और ये जो काबर ताल है ये चर्चा में क्यों रहा है, तो जो ये काबर ताल है ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि ये जो है इसको ऐसा माना जा रहा है कि ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है। ठीक है, ऑक्सबो झील इसको माना जा रहा है मीठे पानी की। ठीक है, एशिया की, वो भी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील माना जा रहा है, जो कि कहाँ पे है, बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुब्रह्मण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है। सुब्रह्मण्यम धारेश्वर या धारेश्वर का निधन हो गया है, वो किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? ठीक है, 67 वर्षीय सुब्रह्मण्यम धारेश्वर हैं जिनका भी हाल ही में जो है निधन हो गया है, डेथ हो गई है। वो किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? क्या गरबा के थे, कथकली के थे, कथक के थे, या फिर यक्षगान के थे? तो वो किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक थे? तो वो थे यक्षगान के। ठीक है, यक्षगान एक लोक नृत्य है। कहाँ का है? तो ये है कर्नाटक का लोक नृत्य। ठीक है, बहुत ही फेमस है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये है कर्नाटक का। और इसके जो प्रसिद्ध गायक है सुब्रह्मण्यम धारेश्वर है, जिनका भी हाल ही में 67 वर्ष में इनकी डेथ हो गई है। ठीक है, 67 वर्षीय सुब्रह्मण्यम धारेश्वर है जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। और ये जो है किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक है? तो ये है यक्षगान के। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये है कर्नाटक का। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो सुब्रह्मण्यम धारेश्वर हैं इनको जो है भगवत श्रेष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। इस चीज़ को भी रखना ध्यान में, क्यों ये जो है इस नाम से चर्चित थे, भगवत श्रेष्ठ के नाम से। ठीक है, तो कई बार आपको हो सकता है कि भगवत श्रेष्ठ सुब्रह्मण्यम धारेश्वर देखने को मिल जाए, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो अभी इनका निधन हुआ है। किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक है? तो यह है यक्षगान के। और यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह है कर्नाटक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, किस देश में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? क्या ये इटली में किया जाएगा, या फिर ब्राज़ील में, या फिर रूस में, या फिर फ्रांस में? तो ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा इटली में। ठीक है, और ये जो G7 शिखर सम्मेलन 2024 होने जा रहा है ये 50वें नंबर का है। ठीक है, 50वें नंबर का है, जो कि 13 जून से 15 जून के बीच ये सम्मेलन चलेगा। कहाँ पे चलेगा? इटली के अपुलिया के फसानो शहर में चलेगा। ठीक है, तो ये इटली ध्यान रखना है। और हो सकता है कि आपको कौन सा शहर देखने को मिल जाए, तो फसानो शहर भी देखने को मिल सकता है। जहाँ तक एग्जाम में पूछा जाएगा आपका इटली ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इटली में जो है ये सम्मेलन होगा। कब होगा? 13 से 15 जून के बीच में होगा। और ये 50वें नंबर का G7 शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन होने जा रहा है ये 50वें नंबर का है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है,
अब कर लेते हैं आज के ही प्रश्नों का रिवीजन एक बार फिर से, ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग जो हाल ही में खबरों में था, किस मंत्रालय के तहत कार्य कर रहा है? तो वो है संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी गार्बिन मुगुरुजा ब्लांको ने संन्यास की घोषणा कर दी है? तो वो कर दी है स्पेन की। भारत का पहला बहुउद्देशीय ताप और ऊर्जा हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है हिमाचल प्रदेश में। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है नीदरलैंड में। हाल ही में किस देश में बाघ की नई प्रजाति खोजी गई है? तो वो है ब्राज़ील। हाल ही में हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? तो वो है ऑपरेशन इंद्रावती। किस भारतीय को इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो है गीता संभरवाल। हाल ही में चर्चा में रहा काबर ताल कहाँ स्थित है? तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। सुब्रमण्यम धारेश्वर का निधन हो गया है, वो किस लोक नृत्य के प्रसिद्ध गायक हैं? तो वो है यक्षगान। और यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो वो है कर्नाटक का। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। किस देश में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इटली में। और ये जो है ये 50वें नंबर का G7 जो है शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जो कि कब से शुरू होगा? 13 जून से 15 जून के मध्य ये आयोजन जो है कहाँ चलेगा? इटली में चलेगा। ठीक है। तो ये आज के प्रश्न है जो कि हमने रिवीजन किया है। अब देख लेते हैं आज का प्रश्न, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। आज का प्रश्न है कि भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया? भारत ने पहली बार किसी देश को ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसको निर्यात किया है, तो कौन सा वो देश है, ये आपको बताना है। हिंट के लिए हम आप सभी को 4 ऑप्शन देते हैं, जो कि पहला ऑप्शन है गुआना, दूसरा है फिलीपींस, तीसरा है नेपाल और चौथा है श्रीलंका। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है। जो भी सही है वो आप जो है उसका कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात किया है? किस देश को इन्होंने निर्यात किया है ब्रह्मोस मिसाइल, ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं। आई होप कि आप सभी को लगभग चीज़ें याद हो गई होंगी। जो करंट अफेयर्स आपको आज नहीं याद हुआ है, वो उम्मीद है कि कल आपको याद हो जाएगा एक बार के रिवीजन में। ठीक है। कल भी नहीं याद होगा तो पूरी उम्मीद है कि जब हम वीकली जो है रिवीजन करेंगे तब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बस आप एक काम करते रहिएगा कि जो भी करंट अफेयर्स की क्लास आप देखते हैं वो आप रेगुलर देखते रहिए। ठीक है। रेगुलर देखेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होती रहेंगी, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। जब तक आप रेगुलरिटी नहीं करेंगे, रेगुलर नहीं देखेंगे, आपका करंट अफेयर्स कभी भी नहीं तैयार होगा। चाहे आप हमारी क्लास देखें या किसी दूसरी की क्लास देखें, ये आप सभी के लिए है। ठीक है। तो करंट अफेयर्स एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको याद करने के लिए रेगुलरिटी बनाने रख पड़ेगी, आपको रेगुलर देखना पड़ेगा क्लासेस को, तभी आप जो है इनको रट पाएंगे या फिर आपके दिमाग में ये आएगा, नहीं तो ये चीज़ें स्किप हो जाएंगी, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो अगर आने वाले टाइम में कोई भी एग्ज़ाम है आपका, तो उसके लिए अगर आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है तो कोई एक ही क्लास, चाहे आप हमारी देखें किसी और की क्लास देखें, बस आप रेगुलर देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए, चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी। ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए।